नेता ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उनके पत्र के आधार पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकार उस डीएम को सस्पेंड करती है तो ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में तुम अपनी जगह सुरक्षित कर लो। ये जनता तुमको छोड़ेगी नहीं, खींच के तुमको सड़कों पे लाके कूटेगी, तब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम इन अफसरों को ही कहोगे कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो गया, डीएम के होते हुए ऐसा कैसे हो गया। इसलिए मैं इन देश के ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील करता हूँ, तुमने इतने बरस तक शासन किया, लोगों को खोपड़ी में बैठ के उनको मानसिक गुलाम बनाया। जो जो चेतना लोगों में उत्पन्न होगी जो तो तुम्हारी ठुकाई होगी। ये तो शुरुआत है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज मैं पुनः राहुल 85 चैनल के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ, या ये कहना चाहिए कि मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक घटना त्रिपुरा राज्य में घटित हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि किसी ब्राह्मण ने रात को 11:30 बजे शादी होने का मुहूर्त निकाला, जबकि 10 बजे लॉकडाउन जो है लागू हो जाता था। लेकिन बावजूद उसके लॉकडाउन लगने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ एकत्र हुए पंडाल के नीचे, जहाँ उस शादी को अंजाम देना था। और घटना ये है कि जिस ब्राह्मण ने 11:30 बजे का मुहूर्त निकाला, तो दो चीज़ हमारे सामने उत्पन्न हो रही है इस घटना से। एक तो ये, एक तरफ शासन इस कोरोना वायरस के चलते कानून जो बना रहा है या आदेश जो दे रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, क्योंकि केंद्र सरकार के आदेशों का राज्य सरकार पालन कर रही है और उसमें यह कहा जाता है कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस न होने के कारण, मुंह पर मास्क बांधने के न कारण देश में निरंतर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। मैं यहाँ आम लोगों से, जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, या जिनके अंदर जरा भी सोचने समझने की भावना है, या जो कानून के ज्ञाता हैं, उनसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। वो प्रश्न मेरा ये है, इस कहानी में 3 बात जुड़ी हुई है। एक तो ये कि एक ब्राह्मण के साथ वहाँ के जिलाधीश ने असभ्यता का व्यवहार किया। वायरल तो ये बताता है कि उस ब्राह्मण पर थप्पड़ मार दिया जो शादी करा रहा था। यह मेरा प्रश्न है, उस ब्राह्मण में उस डीएम ने जो जाति से यादव था थप्पड़ मारा, तो यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, थप्पड़ क्यों मारा? क्या थप्पड़ इसलिए मारा कि वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा था, या थप्पड़ इसलिए मारा कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग वहाँ एकत्र क्यों हुए? अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो वो थप्पड़ मारने की जो घटना है, एक आईएएस अधिकारी ने किसी ब्राह्मण के गाल पे मान लो थप्पड़ मार दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वहाँ का डीएम था, जो आईएएस अधिकारी था, उसने कम से कम लॉकडाउन के चलते ब्राह्मण से कोई बातचीत भी की होगी। ऐसा तो नहीं है कि आईएएस पागल तो नहीं होता है, या भांग तो नहीं खा रखी थी उसने, या कोई नशा तो नहीं किए हुए था कि ब्राह्मण के गाल पर थप्पड़ मार दिया। कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। ये कहा जा रहा है एक तरफ से, इस घटना को लेके ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ करके लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, उसको अविलंब तुरंत निलंबित किया जाए। मुझे
पुष्यमित्र शुंग के उस राम राज्य की कहानी याद आ रही है, जिस समय सम्मुख तपस्या में संलग्न था, तल्लीन था। उस समय ब्राह्मणों ने जाकर के राम से ये प्रार्थना की कि हे राजन, इस शूद्र के तपस्या करने से हमारा कुलवंत बच्चा जो है, हमारे कुल का जो दीपक जो था, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये शास्त्रों के खिलाफ है। जब राम ने पूछा कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, तो उन्होंने मांग की थी कि इसको अविलंब मौत की सज़ा दी जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर जो है इन शूद्रों ने तपस्या करना शुरू कर दिया, ये शास्त्रों के खिलाफ होगा। आज राम मंदिर के बन जाने, बल्कि ये कहना चाहिए कि राम मंदिर बनने की शुरुआत होने से, भूमि पूजन होने से, वर्तमान सरकार जो भारत की धरती पर राम राज लाने की कल्पना कर रही है, उस कल्पना को साकार करने का प्रयास कर रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू होने के बाद निर्माण कार्य की चर्चा हो रही है, तब से हमारे देश के साधु संतों का ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों का तो दिमाग पूरा ही एक तरीके से पगला गया है, पागल हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि अब सत्ता जो हमारी है, राम राज आके रहेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, अब वो राम राज की दुहाई देने वाले ये सोच ले कि वो राम राज आने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। सीता ने वनवास 14 वर्ष व्यतीत किया, कितने अच्छे ब्राह्मणों ने उसकी शादी का मुहूर्त निकाला होगा, फिर बेचारी को 14 वर्ष का दंड मिला। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, जिस ब्राह्मण ने जो मुहूर्त निकालने में जन्म से लेके मृत्यु के बाद तक जो भी कहानी संस्कार है उन सब में पारंगत है, तो क्या उसको ये पता नहीं था कि जिसका मैंने 11:30 बजे ये मुहूर्त निकाला है और लॉकडाउन के चलते अगर शादी होगी और कानूनी प्रक्रिया कोई अपनाई गई या पुलिस को या जिलाधीश को मालूम पड़ गया, तो क्या बवंडर होगा? क्या उसने ये कल्पना नहीं की थी कि मेरी पिटाई हो जाएगी? तो जिस ब्राह्मण को ये पता नहीं है, जो मुहूर्त निकाल रहा है शादी का, कि वो खुद ही पिट रहा है, अरे कम से कम उसे इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए था कि मैं ऐसा मुहूर्त क्यों निकाल रहा हूँ कि उस मुहूर्त में शादी कराते समय मेरी ठुकाई हो जाएगी। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, यह सरकार क्या IAS IPS लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है? तो मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगाना और लोगों द्वारा उसका उल्लंघन करना, इसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है, अधिकारी दोषी है, या उस क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी दोषी है, पुलिस दोषी है, कौन दोषी है? मान लीजिए अगर वो शादी में जिलाधीश उस समय मौके पर नहीं पहुंचता, तो दूसरे दिन पेपर में ये निकलता लॉकडाउन के चलते सैकड़ों की संख्या में रात के 11:30 बजे लोगों ने शादी में भाग लिया, और यदि उसने जा करके उसका विरोध किया और कहा कि लॉकडाउन चलते हुए 11:30 बजे तुम शादी कर रहे हो, किससे तुमने अनुमति दी है, किसने तुमको अनुमति प्रदान की है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उस IAS ने जो भी कदम उठाया वो गलत था? अगर वो गलत था तो सख्ती से लॉकडाउन लगाने की ये सरकार जो ये क्षेत्रीय यानी राज्यों को या जिलों को ये आदेश क्यों दिया जा रहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए? जो लोग जो मास्क नहीं मानते हैं उनको तुरंत बंद किया जाए, जुर्माना किया जाए। यहाँ तक कि पुलिस तो अब डंडे बजा रही है। एक तरफ जो मास्क नहीं बांध रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है, और अगर कोई पिटाई करे और गलती से उसमें कोई ब्राह्मण आ जाए और उसमें कोई इंस्पेक्टर पिटाई कर दे, तो ये बात आएगी एक इंस्पेक्टर ने ब्राह्मण के गाल पर थप्पड़ मारा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पापी है, उसको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी से, बनिया की बेटी से, शूद्र की बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन कोई भी बनिया, कोई भी क्षत्रिय उस ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकता। शूद्र की तो बात ही अलग है। लेकिन अब भारतीय संविधान के निर्माण होने के बाद समय आ गया है कि जो लोग, जो ब्राह्मण लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, ज्यों ज्यों इस देश में वैज्ञानिक युग आएगा, त्यों त्यों ये कर्मकांडी लोग, त्यों त्यों ये नास्तिकता की दुहाई देने वाले लोग, त्यों त्यों ये देवी देवताओं की दुहाई देने वाले लोग, मुझे लगता है
आने वाले समय में मंदिरों में ताले ठुक जाएंगे, क्योंकि अब सरकार आदेश दे रही है मंदिरों को बंद कर दिया जाए। वो भगवान जो इन बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को दंड नहीं दे सकता, और उनमें से वो दंड क्या, एक भी देवता इनको दंड नहीं दे सकता, तो मैं समझता हूँ वो देवता गड्ढे के देवता है, काय के देवता हैं, किसके देवता हैं, किसने उनको बनाया है। यहाँ प्रश्न ये है कि एक यादव द्वारा एक ब्राह्मण के गाल में थप्पड़ मारा गया तो पूरा ब्राह्मण जाति ही नहीं, देवता तक लोगों में हाहाकार मच गया। मुझे लगता है देवता लोग भी कपकपा रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका ट्रांसमीटर जिससे मिला हुआ है, उनका पेशकार जो लोगों के केस को उसकी अदालत में रखता है, जब वो पिटने लगा, अदालत का जब पेशकार ही पिटने लगा, भगवान की अदालत का जब पेशकार की ठुकाई हो रही है, तो ये निश्चित है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो कितना परेशान हो रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई IAS अधिकारी या IPS अधिकारी या जुडिशियल का, सेल टैक्स का, यानी इनकम टैक्स का कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो लोगों को उसके समर्थन में आना चाहिए, उसके हौसले को बुलंद करना चाहिए, उसके किए हुए कार्य को यानी साकार रूप देने के लिए, जिससे उसकी हिम्मत बढ़े, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसके साथ में आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, थप्पड़ मारा, कोई जांच नहीं होगी, तुरंत ये आदेश दो कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ब्राह्मण ने क्या गलती की, इसकी कोई जांच नहीं होगी। उस IAS ने क्यों थप्पड़ मारा, इसकी कोई जांच नहीं होगी। 11 बजे लॉकडाउन के बाद शादी क्यों हो रही थी, इसकी कोई जांच नहीं होगी। उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, इसकी कोई जांच नहीं होगी। ब्राह्मणों ने कहा उसको दंड दो, निलंबित कर दो, और सरकार तुरंत उसे निलंबित कर दे, तो फिर मैं समझता हूँ एक आम आदमी में, एक आम मूर्ख आदमी में और उन नेताओं में क्या फर्क रहा, क्या सोचने शक्ति की उनकी जो भावना है उसमें क्या अंतर रहा। बगैर सोचे समझे एकदम उचित कदम उठाते हुए तुरंत ये कह दिया जाए तो सस्पेंड किया जाता है तुमको तुम्हारी नौकरी से, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ सस्पेंड तो उन नेताओं को करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उन नेताओं को पेड़ों से बांध देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जब ये कोरोना वायरस इस देश में आ रहा था, तुमने क्या व्यवस्था की इसकी, क्या तुमने इसकी खोज की, तुम्हारे पास दवाइयों का क्या स्टॉक है, तुम्हारे पास क्या योजना है, तुम्हारे पास कितने वैक्सीन है, कहाँ से कितने कितने तुमको मिले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद फिर ये कह रहे हैं वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है, अब 18 के बाद लगना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोगों को लगना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आ रहे हैं, उस देश से आ रहे हैं, इस देश से आ रहे हैं, और उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग निरंतर मर रहे हैं। अगर ये सरकारी कर्मचारी, IAS IPS अधिकारी अगर कानून का सख्ती से लोगों के बीच में पालन नहीं कराएं, तो इन नेताओं का भविष्य क्या होगा, इन नेताओं की हालत क्या होगी। जो जनता सड़कों पे उतर रही है, जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके घरों में नौजवानों की मौत हो रही है, जिनके घरों में कोई बेटा मर रहा है, किसी की कोई बेटी मर रही है, किसी की कोई माँ मर रही है, किसी का कोई बाप मर रहा है, वो लोग जब समय में देखेंगे कि हमारी कोई सुनाई नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीजन गैस नहीं, कोई बेड की व्यवस्था नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, तो मैं ये बता रहा हूँ जो नेता ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उनके पत्र के आधार पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकार उस DM को सस्पेंड करती है, तो ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में तुम अपनी जगह सुरक्षित कर लो। ये जनता तुमको छोड़ेगी नहीं, खींच खींच के तुमको सड़कों पे लाके कूटेगी, तब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर तुम इन अफसरों को ही कहोगे कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो गया, DM के होते हुए ऐसा कैसे हो गया। इसलिए मैं इन देश के ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील करता हूँ, तुमने इतने बरस तक शासन किया, लोगों को खोपड़ी में बैठ के उनको मानसिक गुलाम बनाया, ज्यों ज्यों चेतना लोगों में उत्पन्न होगी त्यों तो तुम्हारी ठुकाई होगी। ये तो शुरुआत है, ये तो इंडिकेशन है इस बात का कि तुम अब कम से कम इस वैज्ञानिक युग में इन कल्पनाओं को छोड़ करके साकार रूप में आ जाओ, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस देश का यानी भविष्य उज्जवल होगा, ये देश फिर से विश्वगुरु कहलाएगा। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार
100 बार सोचे कि इस घटना का अंजाम क्या होगा, तभी कोई स्टेप उठाए, नहीं तो वो सोच ले कि उनका भविष्य क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप चिंतन करें, मनन करें। यदि वो सच है तो उस डीएम की मदद करें, यदि वो ब्राह्मण सही है तो उसकी मदद करें, लेकिन इंसाफ के साथ, न्याय के साथ, नैतिकता के आधार पर कदम उठाएं। आंख बीच करके किसी के समर्थन में नहीं जाए, नहीं तो किसी